बम से 1:30 बजे जुमा के दिन उड़ा दिया जाएगा। आतंकवादियों के टारगेट पे है बनारस, कभी भी कोई घटना हो सकती है। ऐसे में अधिवक्ताओं को कौन चेक करेगा? नहीं, अधिवक्ताओं का भी चेक होता है। अधिवक्ता ऐसा नहीं कि अधिवक्ता कानून से अलग है। उसके ऊपर ही लिखा था कि जुमे वाले दिन आज कचहरी को 1:30 बजे दिन में बम से उड़ा दिया जाएगा। वाराणसी के में कचहरी परिसर में सिलसिलेवार तरीके से बम ब्लास्ट होता है, जिसमें 121 लोग घायल हो जाते हैं और 28 लोग जो है जिनकी मृत्यु हो जाती है। और आज तड़के जिस तरह से कचहरी खुला, कचहरी खुलने के बाद जो है जिला जज के ईमेल आईडी पर एक मेल आती है बम से उड़ा देने की कचहरी को, तो जिसको देखते हुए थोड़ी सी अफरा तफरी मचती है। अफरा तफरी मचने के बाद जो है वो प्रशासन के द्वारा हाई अलर्ट कर दिया जाता है। कचहरी को जो पूरी तरह से सारे अधिवक्ताओं को खाली कर देने की नोटिस आ जाती है और लगातार एक के बाद जो कचहरी के लोग जो हैं वो खाली करते हैं। हमारे साथ कुछ बहुत ही वरिष्ठ अधिवक्ता लोग, हमसे भी बात करेंगे। आज एक बाकायदे ईमेल आया, तो क्या ऐसा लगता है कि जंगल में मतलब मोर नाचा किसने देखा, ऐसा वाला आपको नहीं लगता ऐसा कुछ हो गया? मैं महामंत्री सेंट्रल बार आशीष सिंह। अब जंगल में मोर नाचे चाहे शेर नाचे उस पर हमें नहीं जाना है, लेकिन हमारे जिला जज महोदय के ईमेल पे एक सूचना प्राप्त होती है कि आपके कचहरी को बम से 1:30 बजे जुमा के दिन उड़ा दिया जाएगा। सूचना प्राप्त होते ही वो अध्यक्ष जी को फ़ोन करते हैं और हम अध्यक्ष जी जाते हैं तो वो दिखाते हैं कि ऐसी ऐसी सूचना प्राप्त हुई है। तुरंत सीपी साहब से बात होती है, जिलाधिकारी साहब से बात होती है, तुरंत सारी पुलिस आती है, डॉग स्क्वाड आता है, बम निरोधक दस्ता आता है, सारे लोग आके चेक करते हैं और अधिवक्ता भाइयों से हम लोग निवेदन करते हैं। तुरंत हम लोगों ने कचहरी में हड़ताल किया और कचहरी को खाली कराने का निवेदन किया। कचहरी धीरे धीरे खाली हो गई और पूरी चेकिंग हुई, कहीं मिला नहीं। लेकिन संवेदनशील जनपद है, आप जानते हैं, और एक घटना हम लोगों के साथ घटित हो चुकी है जिसमें हमारे कुछ अधिवक्ता भाई शहीद हो चुके हैं। तो लिहाजा हमको इसको मजाक में लेना नहीं था। चेकिंग अभियान पूरी चली, मंडे को सुबह फिर चलेगा और हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि ऐसी घटना हमारे बनारस जनपद में फिर और कचहरी में न घटे। तमाम जो है सुरक्षा के बंदोबस्त किए जाते हैं, गेट नंबर 1 से लेकर गेट नंबर 4 तक, मतलब तमाम सुरक्षा की जाए। उसके बाद भी क्या लगता है कि मतलब इस तरह का अपकृत्य हो सकता है? देखिए, घटना दुर्घटना कभी भी हो सकती है, लेकिन हमारे पुलिस विभाग के लोग पूरी मुस्तैदी से पॉइंट टू पॉइंट चेक करते हैं, वहाँ लगे रहते हैं। आप चेक कर सकते हैं, वो ड्यूटी अपना मजबूती के साथ और पूरे दम के साथ करते हैं। तमाम अधिवक्ता भी आते हैं, तो क्या लगता है अधिवक्ता अगर जरा सा भी पुलिस की तरफ से अगर कुछ जांच होता था, अधिवक्ता लोग जो थोड़ा सा उग्र हो जाते हैं और अपना पक्ष रखने लगते हैं पुलिस के सामने, तो ऐसे में अधिवक्ताओं को कौन चेक करेगा? नहीं, अधिवक्ताओं का भी चेक होता है। अधिवक्ता ऐसा नहीं कि अधिवक्ता कानून से अलग है। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारी कचहरी में सुरक्षा के नाम पर 0 है। इस चीज़ को हम अधिवक्ता इस चीज़ को कहने के लिए कतई गुरेज नहीं करेंगे कि अगर आतंकवादी या जो भी संगठन अगर चाहे तो 10 बार दिन भर में 10 बार भी अगर चाहे तो बम ब्लास्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सुरक्षा के नाम पे 0 है। कोई भी आ जाता है, कोई भी चला जाता है, कोई भी बैग लेके आता है, कोई भी कुछ भी करता है। हमारा सबसे निवेदन है कि इसके लिए आगे आज सूचना मिली है तो इसके लिए सब एक्टिव हो गए हैं, ये गलत बात है। रोज़ एक्टिव रहे, 365 दिन एक्टिव रहे, जिससे कि कोई बड़ी घटना होने से बड़ी बात है। और हमारा अपने बार के पदाधिकारियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद है और यहाँ के कचहरी के अधिवक्ताओं के हमारे साथियों का धन्यवाद है कि हमारे जिला जज हमारे बार के पदाधिकारियों के निवेदन पे पूरी कचहरी को खाली कर दे। इसके लिए आपके माध्यम से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद है। कोई घटना नहीं घटी और प्रशासन से हम ये निवेदन करते हैं कि ये जो 1 दिन का कार्य है इसको 365 दिन किया जाए, जिससे कोई घटना न घटे। ठीक है, अभी हमारे साथ एक और वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, प्रेम प्रकाश सिंह जी हैं, हमसे बात करेंगे। अध्यक्ष जी, किस तरह से जिस तरह से अब माहौल बना और लगातार मतलब अधिवक्ताओं को जो है अब खाली करा देने की नोटिस दे दी गई, तो कैसे चलेगा फिर कचहरी? देखिए, सुबह जब 11 बजे हम लोग कैंपस में आए तो जिला जज ने हमको फ़ोन किया कि अध्यक्ष जी आप तत्काल जो है अपने पदाधिकारियों को लेकर हमारे चैम्बर में आ जाइए, इमरजेंसी है। हम लोग तत्काल चैम्बर में गए तो उनके एक ईमेल आया हुआ था, संभवतः तमिलनाडु से आया था। उस पर ऊपर ही लिखा था कि जुमे वाले दिन आज कचहरी को 1:30 बजे दिन में बम से उड़ा दिया जाएगा। पढ़ने के बाद हम लोगों ने आपस में विचार विमर्श किया और यहाँ के पुलिस प्रशासन, पुलिस कमिश्नर से बात किया, जिलाधिकारी से बात किया और फिर हम लोगों ने ये तय किया कि चूँकि पूर्व में 2007 में यहाँ घटना घट चुकी थी, कई अधिवक्ता और वादकारी अपनी जान गंवा चुके थे, तो सुरक्षा की दृष्टि से इसको हल्के में न लिया जाए। और चूँकि इस तरह ईमेल पे भी देश विदेश में भी घटनाकारित आतंकवादी किया जा चुका है, तो हम लोगों ने तत्काल ये निर्णय लिया कि बिना पैनिक हुए धीरे धीरे आधे घंटे के अंदर कचहरी को खाली करा लिया जाए। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा हमारे जो यहाँ उस समय अधिवक्ता भाई, वादकारी भाई कैंपस के अंदर आ गए थे हज़ारों की संख्या में, बिना पैनिक हुए वो धीरे धीरे कैंपस को खाली किए और उसके बाद
फिर सुरक्षा तंत्र जो थी वो यहाँ आई, चाहे बम निरोधक दस्ता हो, डॉग स्क्वाड हो और पुलिस बल जो है पूरे कैंपस में कलेक्ट्रेट दीवानी में ऊपर नीचे छत पे उन्होंने पूरी जांच की। और सबसे खुशी की बात है कि अभी तक कोई भी संदिग्ध वस्तु या संदिग्ध व्यक्ति नहीं दिखाई दिया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर नहीं दिखाई दिया तो घटना नहीं हो सकती है, सावधानी आगे भी बरतनी है। अभी थोड़ी देर पहले जिला जज के कक्ष में हम लोग की एक मीटिंग हुई है जिसमें जिलाधिकारी भी बैठे हुए थे। उन्हें तय किया गया था कि कल परसों 2 दिन न्यायालय बंद है, सोमवार को जब खुलेगा तो 10 बजे के पहले ये जितने सुरक्षा तंत्र यहाँ काम कर रहे थे पूरे कलेक्ट्रेट और दीवानी परिसर का सघन जांच करेंगे और उसके बाद 10 बजे फिर अधिवक्ता हों, चाहे वादकारी हों, चाहे न्यायिक अधिकारी हों, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो, वो कैंपस में प्रवेश करेंगे। आप लोग हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मतलब किसी केस को लेकर जाते हैं और जिस तरह से वाराणसी में है और बीते 2006 में जिस तरह से सिलसिलेवार धमाके हुए थे जिसमें 128 लोग घायल हुए थे और 26 लोग लगभग मर भी चुके थे, तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि ये जो परिसर है इस परिसर को पूरा CCTV से लैस करना चाहिए? दूसरी सबसे बड़ी बात, जो आज वो लोग चेक कर रहे हैं वो चीज़ यही काम रोज करना चाहिए? किसी सैकड़ों की तादाद में मतलब अधिवक्ता लोग होते हैं कचहरी में। नहीं, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। इस मुद्दे पे भी आज हम लोगों ने जिला अधिकारी और जिला जज के सामने इस बात को मजबूती से रखा है। ये बात उस समय 2006 में भी उठाई गई? बिल्कुल उठाई गई थी, लेकिन आज भी हम लोगों ने रखा है कि वो कैमरे तो लगे हुए हैं, हाई पावर के भी लगे हुए हैं। और हम लोगों ने जिला जज के यहाँ बैठे थे जब वहाँ, तो जितने गेट हैं सब CC कैमरे में वो नज़र आ रहे थे। सारे कैमरे काम कर रहे हैं, लेकिन CC कैमरे से काम करने से तो ये रोका नहीं जा सकता। तो अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि चूंकि ये प्रधानमंत्री का क्षेत्र है, बनारस आपके चैनल के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से ये पता हम लोगों को चलता है कि आतंकवादियों के टारगेट पे है बनारस, कभी भी कोई घटना हो सकती है। तो हम लोगों ने आज ये तय किया है कि जितने भी एंट्रेंस पॉइंट है कचहरी में, कलेक्ट्रेट हो चाहे सिविल हो, वहाँ स्कैनर लगाया जाए रेलवे स्टेशन की तरह, चाहे वादकारी हों चाहे अधिवक्ता भाई हों, जो भी बैग सामान हो स्कैन करके वो अंदर प्रवेश करेंगे, तो बहुत हद तक इससे बचा जा सकता है। आपका हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए ये वरिष्ठ अधिवक्ता लोग थे जो सुरक्षा को लेकर मतलब अब सजग हो चुके हैं। और बीते आपको हम बता दें कि जो कैंट क्षेत्र है, चाहे रेलवे स्टेशन है, अस्पताल है, वो तमाम प्रशासन के द्वारा जो है डॉग स्क्वाड लगा के जो है वो चेक किया जा रहा है। लेकिन साथ साथ ये भी कहना है कि एक पुलिस को भी एक यानी इंटेलिजेंट को भी जो एक मतलब सतर्क होने की ज़रूरत है। अगर ऐसे में अगर कोई मेल से अगर कोई धमकाता है तो सीधे उसको IP एड्रेस से ट्रैक किया जा सकता है, ना कि थोड़ा सा आपाधापी की व्यवस्था बनानी चाहिए। तो पहले जो जिसने मेल भेजा है पहले उसको पकड़ना चाहिए। तो देखते रहिए उत्तम सवेरा न्यूज़ में हूं अशोक पांडे, धन्यवाद।